इस दुनिया में वो कौन सी चीज़ है जो एक बार जब चला जाता है तो वापस नहीं आता है? जवाब है समय, यानी कि टाइम। धन दौलत अगर एक बार चला जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो समय चला जाता है उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो इसीलिए टाइम को सही जगह पे सही तरीके से खर्च करना चाहिए ताकि हमको उसका सही रिटर्न मिल सके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति, आप देख रहे हैं हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। और आज हम बात करने वाले हैं 15 यूज़फुल टाइम मैनेजमेंट टिप्स की, जिसके साथ आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपने हर एक काम को, हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करने की कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चल सके आप कहाँ पे कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना टाइम आप सही काम में लगा रहे हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, अपने दिन के जितने भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं टाइम के हिसाब से एक पेपर पे लिखते जाइए। और कम से कम आप 7 दिनों तक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम आखिर जा कहाँ रहा है। अगर आप अपने लिए एक गोल सेट करते हैं तो उस गोल को पूरा करने के लिए आप ज़रूर ही प्लानिंग भी करेंगे और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करेंगे। तो इससे आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। इसीलिए अपने लिए आज ही एक गोल डिसाइड कीजिए। सुबह का टाइम हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसीलिए वो काम सुबह सबसे पहले कीजिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ आप एक स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई सबसे पहले कीजिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो सबसे पहले वो काम कीजिए जिसे आप परफेक्टली करना चाहते हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फ़ायदे होते हैं सुबह जल्दी उठने के। लेकिन अगर उसके साथ साथ आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपका बॉडी और दिमाग दोनों ही बहुत ही सुस्त महसूस करेंगे। इसीलिए अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी सोने की भी कोशिश कीजिए रात को। और किसी वजह से आप जल्दी नहीं सो पाते हैं तो दिन में अपनी नींद को पूरी करने की कोशिश कीजिए, यानी कि छोटा मोटा आप नैप ले सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपने हर एक दिन को प्लान करने की कोशिश करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि उनकी हर एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज रहती है। तो इसीलिए कोशिश करें अपने दिन को प्लान करने की। एक प्लानर ले सकते हैं या फिर आप एक डायरी या फिर एक नोटबुक का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हैं। अपने दिन के हर एक एक्टिविटी को उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप 4 लिस्ट बना सकते हैं। पहले लिस्ट में वो काम लिखिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे लिस्ट में वो काम लिखिए जो आपके लिए थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है, उसे थोड़ी देर के बाद करने से भी चलेगा। तीसरे लिस्ट में वो काम लिखिए जो आज आप नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। और चौथे लिस्ट में वो काम लिखिए जो आपके अलावा भी बाकी कोई और इंसान भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल और इम्पॉर्टेंट काम है उसे सबसे पहले कीजिए। इससे आप दिन भर के लिए एक तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, दूसरा आप प्रोक्रास्टिनेशन से बच पाएंगे। इमेजिन कीजिए आप पढ़ने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए बैठे ही है, या फिर आप किचन में काम करने के लिए घुसे ही थे कि देखा कि सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको अपने सारी सामान एक जगह पे रखनी पड़ेगी, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप काम कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस में भी आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके ऑर्गेनाइज रहने की कोशिश करें। अगर आप पहले ही सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख देते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब सिर्फ मोबाइल नहीं होता।
डिस्ट्रैक्शन का मतलब है आपका एक काम में फोकस ना होना। डिस्ट्रैक्शन कई तरीके की हो सकता है, जैसे कि आप मोबाइल देख रहे हैं, वो तो एक डिस्ट्रैक्शन है ही। साथ ही में आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसे भी आप डिस्ट्रैक्शन ही बोल सकते हो। इसीलिए जितना हो सके जो भी काम आप कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ कीजिए और उसे ख़त्म कीजिए। जितना डिस्ट्रैक्शन है, जितना भी डिस्ट्रैक्शन के एलिमेंट्स है, उन्हें आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। उसी तरीके से मल्टीटास्किंग को भी अवॉइड कीजिए। मल्टीटास्किंग से आपको लगता होगा कि आपके काम जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है और आपके काम की क्वालिटी भी लो हो जाती है। घर की औरतें जो घर के काम करते हैं वो थोड़ा सा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, क्योंकि वो काम वो रेगुलरली करते हैं। लेकिन ऑफिस का काम कर रहे हो और साथ ही में आपने पीसी या फिर लैपटॉप में काफ़ी सारे विंडोज़ ओपन करके रखा है, या फिर बार बार आप मोबाइल के नोटिफिकेशन को देख रहे हैं, तो इससे आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा और आपकी जो काम की क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाएगी। तो इसीलिए जितना हो सके मल्टीटास्किंग से दूर रहने की कोशिश कीजिए। आपने मिनिमलिज्म के बारे में तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जिसमें आप कम से कम चीज़ों में अपना गुजारा करते हैं। मिनिमलिस्ट लोगों का कहना है कि कम स्टाफ रखने के वजह से, कम चीज़ों के वजह से उनका स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है, उनकी एक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो उसके वजह से वो ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं। इसीलिए कम चीज़ें यानी कि आपकी काफ़ी सारी टाइम की बचत। लेकिन ये सिर्फ चीज़ों के साथ ही अप्लाई नहीं होते हैं, आपके काम के साथ भी अप्लाई होता है। आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क कीजिए। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप हार्ड वर्क करना बिल्कुल ही छोड़ दें। स्मार्ट वर्क का मतलब काम को करने में आपको कम टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक मूवी देखना चाहते हैं तो टिकट के लिए वहाँ पे लाइन लगाने से अच्छा है कि आप घर से ही उसे बुक कर सकते हैं। या फिर आपको ग्रॉसरी शॉपिंग पे जाना है, शॉपिंग पे ना जाके आप ऑनलाइन भी उसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह के काम को बोला जाता है स्मार्ट वर्क। 5वें टिप में मैंने आपको बोला था कि आपको 4 लिस्ट बनाने हैं अपने टास्क की, और चौथे लिस्ट में आपने वो काम लिखे थे जो आपके बगैर भी हो सकता है। मतलब कि आप अगर उसे नहीं भी करेंगे, कोई और भी करेगा तब भी चलेगा। तो ऐसे कामों को आप दूसरों को पास ऑन करना सीखिए। अगर आप होम मेकर है तो आप अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को इंक्लूड कर सकते हैं, या अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप इस काम को अपने असिस्टेंट को करने के लिए दे सकते हैं। उन कामों में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। वो काम अगर आप दूसरों को पास ऑन कर देते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है, और जो काम आपके लिए ज़रूरी है उसे और भी बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। जिन कामों को करने के लिए सिर्फ 2 मिनट या फिर उससे कम टाइम की ज़रूरत है, उस काम को उसी टाइम पे कर लीजिए। जैसे कि आप एक मेल भेजना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं किसी, या फिर ऐसे ही छोटे मोटे काम जिसमें 2 मिनट से कम लगते हैं, उस काम को उसी टाइम पे कर लीजिए। पता है आपको, इस तरह के 2 मिनट के काम से आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाते हैं। प्लान योर मील, ये मैं सिर्फ हाउसवाइफ्स को नहीं बोल रही हूँ, मैं उन सारे लोगों को बोल रही हूँ जो रेस्टोरेंट में जाके या फिर कहीं पे जाके क्या खाएंगे उस पे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। इसीलिए आप पहले से डिसाइड करके चलिए कि आपको कैंटीन में या फिर कोई भी रेस्टोरेंट में क्या खाना है, या फिर आप अगर एक होम मेकर है तो आप घर पे बनाएंगे क्या, वो पहले से डिसाइड कर लीजिए। मील प्लान करना आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसीलिए जितना हो सके पहले से उन सब की प्लानिंग करके रखिए, वरना आपके 30 मिनट से 1 घंटे तक बर्बाद हो जाते हैं इन सब में। इस तरह के रूटीन लाइफ जीते जीते कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी बोर भी होने लगते हैं।
तो इसीलिए बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स आप ज़रूर ले लीजिए। मतलब कि ब्रेक्स मतलब कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपको खुशी हो। चलिए थोड़ा सा आप उस टाइम पे सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, या फिर अपने पसंद का कोई गाना सुन सकते हैं, या फिर आप कोई मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए। तो इसी तरीके से अपने छोटे छोटे ब्रेक्स को अच्छे कामों में यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। इन सारे टिप्स को फॉलो करने के बाद जब आपने अपना टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख लिया तो एक रिवॉर्ड तो बनता ही है। अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखिए। आप हर एक सक्सेस के लिए, जो छोटा हो या बड़ा हो डजेंट मैटर, अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखिए। इससे आपकी मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं इसी तरीके की वीडियोस लाती रहती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।